मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जातै भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जातै मिलै समाज सब पावै निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। निश्चयाभासी का प्रकरण हम यहाँ से देख रहे हैं। और सच्चे देव शास्त्र गुरु को भजने वाला यह जीव है और सच्चे शास्त्रों का गहराई से अध्ययन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन सच्चे हृदय से अभ्यास कर रहा है। सुखी होने की उत्कट वांछा से ये प्रवृत्ति है। कहीं भी बुद्धिपूर्वक छल नहीं है, लेकिन परीक्षण की बुद्धि में थोड़ी सी कमी है, या किसी भी विषय की गहराई में जाने की शक्ति नहीं है, या यूँ कहिए कि उतनी रुचि नहीं तैयार की है। ऊपरी ऊपरी फटाफट कुछ विषय को समझना है और उसमें से अर्थ निकालना है। ऐसी यह जीव की परिणति है। मैंने अनेक अपेक्षाएं बताई। एक तो गहराई में जाने की रुचि नहीं है, या फिर समय नहीं है, या जल्द से जल्द कुछ विषय वस्तु को समझना है और आगे बढ़ना है। बस इतना ना, हाँ हो गया, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, हाँ ठीक है चलो ओके, ये इतना हो गया। तो ऐसा कहकर सर्वथा इसी को मोक्ष मार्ग मान रहा है। वस्तु स्वरूप अनेकांतमयी है, ऐसा होते हुए भी सुन तो लेता है अनेकांतमयी है। स्याद्वाद या जिनागम का चिन्ह है, ये भी समझ लेता है। ऐसा समझने के बावजूद भी ये वैसा भाव भाषण नहीं करता है, श्रद्धान को वैसा बदलता नहीं है, और इसी को लेकर इसकी भूल चल रही है। प्रकरण हमारा शुभोपयोग करने से क्या होगा, इसकी बात आ रही है। अर्थात व्रत आदि अंगीकार करना क्लेशदायक है, ये उसकी जो मान्यता है उसका निराकरण पंडित साहब ने किया। कहा व्रत आदि करने ही चाहिए, प्रतिज्ञा लेनी ही चाहिए, ठीक है। और भविष्य में पलेंगे नहीं पलेंगे, या भविष्य में कोई प्रतिकूलता आएगी, इसलिए वर्तमान कर्तव्य से विमूढ़ होना यह तो पामरता का लक्षण है। तुम सच्चे जैनी नहीं हो सकते। आइए आगे बढ़ रहे हैं अभी हम। तथा आगामी उदय के भय से प्रतिज्ञा न ली जाए, वही बात है। थोड़ा सा रैपिडली पढ़ लेते हैं ये छंद, तो आप सब जुड़ पाओगे विषय से। तथा आगामी उदय के भय से प्रतिज्ञा न ली जाए तो उदय को विचारने से सर्व ही कर्तव्य का नाश होता है। जैसे अपने को पचता जाने उतना भोजन करे, कदाचित किसी को भोजन से अजीर्ण हुआ हो और उस भय से भोजन करना छोड़ दे तो मरण ही होगा। उसी प्रकार अपने से निर्वाह होता जाने उतनी प्रतिज्ञा करे। कदाचित किसी को प्रतिज्ञा से भ्रष्टपना हुआ हो और उस भय से प्रतिज्ञा करना छोड़ दे तो असंयम ही होगा। इसलिए जो बन सके वह प्रतिज्ञा लेना ही चाहिए। देखो एक उदाहरण देता हूँ, हमारी लौकिक परिणति। प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, ये पंडित साहब की बात। जैसे हमको तो 4 व्हीलर लेनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि एक गांव से दूसरी गांव जाने के लिए पूरी फैमिली एक साथ बैठने के लिए
या फिर हमको हमारा सेपरेट एक कंपोज्ड अपना एक ये हो सकता है। इसने ऐसे अपनी गाड़ी तो होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए को लेकर ये बराबर उसके पीछे लगा रहता है, राइट। और सबको कॉमन ऐसी गाड़ी में नहीं जाना। तो कहने की बात इतनी है कि वहाँ पर बराबर जो अपने को अनुकूल लगे उसमें प्रवृत्ति करता है और उसके लिए यत्न भी करता हुआ दिखाई देता है। अब मान लीजिए अपनी गाड़ी है, उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है। ये सब जानता हुआ भी भविष्य में एक्सीडेंट होगा तो गाड़ी नहीं लेगा, गाड़ी लेगा, गाड़ी में बैठता है, घूमता भी है, जब होगा तब देखा जाएगा। तो यहाँ पर बराबर वो प्रयत्नरत रहता है और भविष्य के, और फिर इसमें तो ये कहता है कि नेगेटिव क्यों थॉट्स करना है, नेगेटिव क्यों सोचना। और यहाँ पर जहाँ पर यथार्थ पुरुषार्थ करना है वहाँ पर तो नेगेटिविटी लाता है। और जहाँ पर हाँ ठीक है, योग्यता के अनुसार सब कार्य बनेगा, वहाँ पर योग्यता के ऊपर छोड़ना था, वहाँ पर पुरुषार्थी होता है और यहाँ पर योग्यता पे छोड़ रहा है। सो ये इसकी भूल हमको दिखाई दे रही है। समझ में आया? ये एक उदाहरण अभी जस्ट कहते कहते याद आया तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करूं। तथा प्रारब्ध अनुसार तो कार्य बनता ही है, तो उद्यमी होकर भोजन आदि किस लिए करता है। इन्होंने उदाहरण भोजन का दिया है। क्या प्रारब्ध के अनुसार शरीर की व्यवस्था होने वाली, शरीर जैसा बनना है ना वैसे शरीर की योग्यता होती है और शरीर बराबर परमाणु ग्रहण करता है। हमको लगता है कि भोजन के ही सात्विक अंश ये शरीर खींचता है, ऐसी बात नहीं है। शरीर तो वातावरण में से ज़्यादा पोषक तत्व खींच सकता है, ऐसी सहज इस शरीर की योग्यता है। तो कह रहे हैं कि तथा प्रारब्ध अनुसार तो कार्य बनता ही है, तू उद्यमी होकर भोजन आदि किस लिए करता है। यदि वह उद्यम करता है तो त्याग करने का भी उद्यम करना योग्य है ना। भोजन करने के लिए तू उद्यम कर रहा है, नहीं नहीं तू ऐसा क्यों थोड़ी होता है, नहीं वो तो योग्यता होगी तो मेरे मुख तक जाएगा और फिर मेरा पेट भर जाएगा और फिर कषाय भी मिटेगी और मेरा स्वास्थ्य भी बना रहेगा, ऐसा विचार करता है नहीं। उसके लिए स्वयं से प्रवृत्ति करता है और फिर जहाँ मोक्ष मार्ग है उस कार्य में तो प्रारब्ध के ऊपर छोड़ता है। सो ये बात योग्य नहीं है, लगता है तुम्हारी रुचि यथार्थ नहीं है। देखो, तथा प्रारब्ध अनुसार तो कार्य बनता ही है, तू उद्यमी होकर भोजन आदि किस लिए करता है। भोजन आदि मतलब क्या, हर प्रकार से सब बातें लेना। क्या क्या कि विषय कषाय में प्रवृत्ति, फिर पार्टीज आदि में जाना, या फिर फ़ोन आदि करना, मित्रों से मिलना, ये सब जो बातें हैं, या धनार्जन के लिए प्रवृत्ति करना, चाहे वह झूठ बोलता है, मायाचारी करता है, तो ये सब करता है। तो वहाँ पर प्रवृत्ति तुम्हारी जिस प्रकार है वैसे यहाँ पर क्यों नहीं रखते हो प्रवृत्ति, यहाँ पर भी वैसे ही प्रवृत्ति रखना, ठीक है। यदि यहाँ वहाँ उद्यम करता है तो त्याग करने का भी उद्यम करना योग्य ही है। जब प्रतिमावत तेरी दशा हो जाएगी तब हम प्रारब्ध ही मानेंगे, तेरा कर्तव्य नहीं मानेंगे। प्रतिमावत का अर्थ क्या है, प्रतिमावत तेरी दशा हो जाएगी तब हम प्रारब्ध ही मानेंगे, तेरा कर्तव्य नहीं मानेंगे। कोई बता सकता है प्रतिमावत का अर्थ यहाँ पर क्या लिया जाएगा। एक प्रतिमा तो वो प्रतिमाधारी है, पंचम गुण स्थानवर्ती, ठीक है। एक प्रतिमा ऐसा योग जो धारण किया था वो बाहुबली जैसा, ठीक है। और एक प्रतिमा अपन इसको कह सकते कि 13वां गुणस्थानवर्ती जीव। तो आपको क्या लगता है कि एक 5वें गुणस्थानवर्ती जीव होगा या 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती जीव होगा या 13वें गुणस्थानवर्ती जीव होगा। मैंने बात थोड़ी सी इजी कर दी है। आप अभी इसमें से आपको 3 ऑप्शन में से एक चयन करना है। बोलिए। हाँ जी,
क्या जवाब दिया भैया? 13वें गुणस्थान वर्ती। करेक्ट। यहाँ पर 13वें गुणस्थान वर्ती की बात है, अर्थात प्रतिमावत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनकी सारी क्रिया अवदय की क्रिया है। अवदय की क्रिया है मतलब वहाँ कर्म का उदय है, लेकिन इसमें जीव का कुछ बस नहीं चलता है उस क्रिया में, बस वो शरीर की क्रिया जो है वो है। तो उस केस में हम मानेंगे भाई तुम्हारा कुछ नहीं चल रहा है, राइट? तो और वहाँ पर क्षायिक सम्यक तो प्रकट हो गया, अभी विचार करने का कोई अवसर नहीं, इसलिए उसको प्रतिमावत कह रहे हैं। ठीक है, देखो फिर से, यदि वह उद्यम करता है तो त्याग करने का भी उद्यम करना योग्य ही है। जब प्रतिमावत तेरी दशा हो जाएगी तब हम प्रारब्ध ही मानेंगे। प्रारब्ध मतलब जितनी भी गमन, बैठने, वाणी खिरने की जो क्रिया है, ये सब हम प्रारब्ध के अनुसार मानेंगे। तेरा कर्तव्य नहीं मानेंगे, तू इसका कर्ता नहीं है, ऐसा निर्णय करेंगे। ठीक है, इसलिए स्वच्छंद होने की युक्ति किस लिए बनाता है? बने वहाँ प्रतिज्ञा करके व्रत धारण करना योग्य ही है। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु प्रतिमावत का अर्थ आप नोट करना। 13वां गुणस्थान तथा वह, अब आगे थोड़ा सा प्रकरण को और आगे ले जा रहे हैं। अब तक क्या था? प्रतिज्ञा लेना। अब ये पूजन आदि करना, ये भी सब टाइम पास है। इस थाली का माल उस थाली में, ये क्या है? तो कह रहे कि ये सब शुभाश्रव है और इसलिए है आश्रव है, आश्रव, और इसलिए ये है त्यागने योग्य, इसमें प्रवृत्ति ठीक नहीं है। तो क्या करेगा बिना इसके? बिना तो वो मत पूछो, लेकिन इसमें नहीं करना। क्यों? इससे पाप बंद होता है। शुभाश्रव है, और शुभाश्रव अपने आप आश्रव बंध का कारण, संसार का कारण। देखो, तथा वह पूजन आदि कार्यों को शुभाश्रव जानकर हेय मानता है, सो यह सत्य ही है। देखो, पहले पंडित साहब स्वीकार कर रहे हैं, बात तो सही है, पूजन आदि करने में वहाँ तो आश्रव है, इसमें विरोध नहीं, परंतु यदि इन कार्यों को छोड़कर शुद्धोपयोग रूप हो तो भला ही है, और विषय कषाय रूप अशुभ प्रवर्तते तो बुरा ही किया। दो बातें कह रहे हैं। बच्चे को बोला बेटा ये सब टाइम पास छोड़ दो, छोड़ दो। अच्छा, बच्चे ने छोड़ दिया। टाइम पास करके क्या किया उसने? वो मोबाइल खेल रहा था। मैंने कहा बेटा ये मोबाइल छोड़ो, टाइम पास है ये, इसमें कुछ मत करो। तो उसने क्या करना चाहिए था? ये मत करो कहकर क्या करना चाहिए था? उसने पढ़ाई या स्वाध्याय में प्रवृत्ति करनी थी। अब वहाँ तो नहीं करते हुए वो गया खेलने में या टीवी देखने लग गया, तो क्या हो गया? एक चीज़ छोड़कर और पाप में प्रवृत्ति हो गई। तो उपलब्धि क्या हो गई? वैसे ही यहाँ पर कह रहे तुम्हें पूजन आदि का त्याग कहाँ है? माना हमने जिनवानी में ही ये बात आई है कि पूजन आदि का त्याग ये सब विष कुंभ है, और इसलिए इससे तो तुम्हें बंद ही होता है, इसलिए इनका तो त्याग करना चाहिए। त्याग करना मतलब वहाँ पर तुम शुद्धोपयोग के लिए प्रवृत्ति करो, प्रेरणा दे रहे शुद्धोपयोग के लिए। और इस जीव ने क्या समझ लिया? ये अज्ञानी जीव ने देख लिया और उसने समझ लिया कि अरे यहाँ तो पूजन को आश्रव का है, और अब तुम हम नहीं कर सकते। क्यों? पाप हो रहा है, बंद हो रहा है, बंद हो रहा है। तो बंद नहीं होना, इसलिए वो पूजन से ही निवृत्त हो गया। सो ये तो गलत है। क्यों? भगवान के पास आकर भगवान जैसा बनने की एक अवसर हमको मिल गया था, एक बात। दूसरी बात ये थी कि भगवान के समीप आएगा, उनका निकटवर्ती होगा, उनके स्वरूप को निहारेगा, तो अपने आप कषायमंद होती। जितनी कषायमंद होती तो विशेष पुण्यबंध होता, और विशेष पाप की निर्जरा हो जाती, या पाप खिर जाता, पाप के स्थिति अनुभाग कम हो जाते। लेकिन उसने तो वो कुछ किया नहीं, और इसीलिए ये अच्छे अवसर से, अच्छे फल से विमुख हुआ है, और इसलिए ये पाप ही है, बुरा ही हो रहा है। देखिए, दो बातें हैं। एक आपको लिंक बताता हूँ, ये मेरे ख्याल से प्रवचन सार की बात है कि सबसे पहले
अव्रत से हटाकर व्रत में स्थापन किया जाता है और फिर व्रत से हटाकर अव्रत में लिया जाता है। मैंने आपके साथ चर्चा भी की है इस बात संबंधी। क्या कहा? पहले जीव को अव्रत से हटाकर व्रतों का अंगीकरण किया जाता है और फिर जो व्रतों का अंगीकरण हो रहा था वहाँ से भी हटाकर फिर से अव्रत में लाया जाता है। तो अरे, पहले अव्रत से व्रत में लाया और अब व्रत से फिर से अव्रत में लाया, ये क्या बात है? तो भैया, दोनों अव्रत में जमीन आसमान का अंतर है। पहला अव्रत अशुभोपयोग था और दूसरा अव्रत जो है वो शुद्धोपयोग है। समझ में आया? एक है अशुभोपयोग, एक है शुद्धोपयोग। तो अशुभोपयोग से हमने हटाकर तुमको कहाँ लाया? पहले शुभोपयोग में लाया और फिर शुभोपयोग से भी हटाकर हमने कहा प्रेरणा दी, शुद्धोपयोग की प्रेरणा दी। सो अव्रत से व्रत और व्रत से अव्रत, ये प्रोसेस है। ठीक है। मोक्ष पहाड़, यह मेरे ख्याल से मोक्ष का ही प्रकरण है, मेरे ख्याल समझदार की बात है, जहाँ पर अपन ने परसों दिन चर्चा भी की थी कि अमृत कुंभ है, व्रत आदि अंगीकार करना या पूजन आदि अंगीकार करना, ये तो सब विष कुंभ है। ठीक है। ये किसके लिए? उस मुनि के लिए जो, या उस जीव के लिए जो व्रतों को ही सर्वथा उपादेय मानकर उनमें ही संतुष्ट हुआ था और उसी को मोक्ष मार्ग मान रहा था। तो वो वहां से हटता नहीं, तो उसको पहले बताना पड़ा भाई ये विष कुंभ है। तो पहले इसको विष कुंभ, मतलब देखो इसकी तुलना ही विष के साथ में कर दी, और विष क्या करता है? मार देता है। तो ऐसा ही तुम्हारा संसार में भटकन होगी, यहाँ तक आकर अगर चूक जाओगे तो, इसलिए उसको विष कुंभ बताया। ठीक है। और फिर इसको शुद्धोपयोग को अमृत कुंभ कहा जा रहा है। ठीक है। आइए थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। पूजन आदि कार्य को शुभाश्रव जानकर हे मानता है सो सत्य है, परंतु यदि इन कार्यों को छोड़कर शुद्धोपयोग हो तो भला ही है, और विषय कषय रूप अशुभ रूप प्रवर्तते तो अपना बुरा ही किया। शुभोपयोग से स्वर्ग आदि हो। अब देखिए बहुत मार्मिक बात है यहाँ पर। सुनील भैया कल बोल रहे थे ना क्या होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें। तो देखिए अब शुभोपयोग से स्वर्ग आदि हो, अथवा भली वासना से या भले निमित्त से कर्म के स्थिति अनुभाग घट जाए तो सम्यक्त्वादि की भी प्राप्ति हो जाती है। अंडरलाइन दिस, शुभोपयोग से सम्यक्त्वादि की भी प्राप्ति हो जाती है। इसका अर्थ क्या लेना है, कोई बताएगा? शुभोपयोग से सम्यक्त्वादि की प्राप्ति मतलब क्या? यथार्थ व्रत आदि पालन करने से भी शुद्धोपयोग शुभयोग पूर्वक ही होता है। बस खत्म। क्या? शुद्धोपयोग जो भी होता है वो शुभोपयोग पूर्वक ही होता है। इसका मतलब अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में शुभोपयोग था और जो फल है वो सम्यक्त्व अर्थात शुद्धोपयोग है। ठीक है। इसके ऊपर और कुछ नहीं है। अगर हम शुभोपयोग को सर्वथा शुद्धोपयोग का कारण मानेंगे तो कितना शुभोपयोग करना, कितने व्रत आदि अंगीकार करना तो कार्य होगा? भैया ऐसा नहीं। शुद्धोपयोग की दृष्टि से जो जो शुभोपयोग का अंगीकरण होता है वो कार्यकारी कहा है। ठीक है। मान लो शुभोपयोग तो है इस बुद्धि से कर रहा है जीव, और शुद्धोपयोग नहीं हो रहा है, तो इसकी बुद्धि ठीक है? नहीं, इसकी बुद्धि अभी भी ठीक नहीं। क्यों? अभिप्राय में अभी भी चेंज हुआ नहीं है। मात्र कहवत के लिए शास्त्रों को पढ़कर ये कह रहा है कि हाँ शुभोपयोग नहीं करना, शुद्धोपयोग करना, लेकिन तब तक क्या करे? तब तक शुभोपयोग करना।
तो ठीक है, विरोध नहीं है, लेकिन सच्ची धगज से मुझे आत्मा की प्राप्ति करनी है, ये धगज नहीं है, और इसलिए उसको कार्य नहीं हो रहा है। जिस दिन धगज आएगी, आत्मा के बिना उसको कुछ भी सूझेगा नहीं, तो देखना ये सब कुछ छोड़कर इसी कार्य में लगेगा। लेकिन आज क्या है, आत्मा सेकेंडरी है और विषय भोग, रुपया पैसा, धन, अपने स्त्री पुत्र, अपने परिकर, ये सब प्राइम मतलब पहले है, ठीक है, और वो सेकेंडरी है। तो इसमें से समय निकला तो मैं ये करूँगा। अब तो की बात है तो थका भागा सबसे सब जगत से पीटा हुआ यहाँ पर आएगा तो थकान होगी, और थकान होने पर कैसे ये करेगा प्रवृत्ति, सो नहीं हो सकती। आगे, शुभोपयोग से स्वर्ग आदि हो अथवा भली वासना से या भले निमित्त से कर्म के स्थिति अनुभाग घट जाए। देखो, कर्म से भी कह रहे हैं, कर्म को शुद्धोपयोग का कारण बता रहे हैं। ये कौन से नए का कथन है? हाँ, कर्म का क्षय हुआ या कर्म का उपशम हुआ, इसलिए शुद्धोपयोग हुआ। दूसरा दूसरा नय समझ में आया? समझ कौन सा नय है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से कर्म के उपशम क्षय, क्षयोपशम से सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई। समझ में आया? तो ये कथन विवक्षा हर प्रकार से समझनी चाहिए। नहीं तो देखो, इसमें से ही सब भूले निकलने वाली है। कैसे? अरे कर्म का क्षय हो तो ही मेरा ठीक होगा। अच्छा, तो अब कर्म की क्षय की राह देखेगा भैया? नहीं ना भैया, ऐसी बात नहीं है। तू तो एक चेतन पदार्थ है, तू एक स्वाधीन पदार्थ है। तेरे स्वयं का आश्रय ही करने से अपने आप बाहर में ऐसी व्यवस्थाएं हो जाती है कि जहाँ पर कर्म का अभाव होता हुआ दिखाई देता है, और सहज तू तो स्वरूप में स्थित हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अथवा बुरी नहीं, और अशुभ योग से नरक निगोद आदि हो। अशुभ योग से कहा गया नरक निगोद में गया। ये मेरा का प्रश्न है, प्रश्न। हमको बिल्कुल कषाय नहीं होती है ना? बिल्कुल शांत है, लेकिन सभी अभक्ष भक्षण कर रहे हैं जीव, लेकिन इतना मीठा बोलता है, कोई गाली भी देता है तो एकदम शांति से सुनता है, मंद कषाई है, बिल्कुल ऐसा लगता है। तो ऐसे जीव को इस पर्टिकुलर प्रकरण में बिठाकर हम विचार करें तो क्या है? मान लो बच्चा है, बच्चे के हाथ से बहुत नुकसान भी हो जाता है, तो भी एकदम शांत है, बेटा छोड़ो नवीन चीज लाएंगे। तो इस प्रकार का उसका उसकी सोच है। तो इतने मंद कषाई कोई नुकसान को गिनता नहीं है, अर्थात आसक्ति नहीं दिखाई दे रही है। तो ऐसे जीव को हम मंद कषाई कहेंगे या तीव्र कषाई कहेंगे? मिथ्यात्व सहित है तो तीव्र में जाएगा। हाँ, एक तो मिथ्यात्व सहित है, पहली बात तो ये है। और अभी उसको टेस्ट कहाँ किया है हमने? टेस्ट मतलब उसकी परीक्षा कहाँ हुई है? अभी तो अनुकूलता में झूल रहा है। जिस दिन देखो, अभी एक थोड़ी सी बात मैं सुन रहा था। कह रहे हैं कि लाइफ इज नॉट अबाउट गेनिंग ग्रेट हाइट्स। लाइफ इज measured या success is measured when you are tested in your difficult times। अर्थात अपने प्रतिकूल अवसरों में जो निखर के बाहर निकलता है, अपने चरित्र को उसमें से मतलब और ओपन करता है, तो वो आदमी ज़्यादा योग्य है, उसने जीवन को अच्छी तरह से जिया है। वो व्यक्ति इतना योग्य नहीं है जिसको अनुकूलता में वो घिरा हुआ है, अनुकूलता से वो कभी उसकी परीक्षा हुई नहीं है। उसके बारे में हम कैसे निर्णय दें? निर्णय तो उसका दिया जा सकता है जो प्रतिकूल अवसरों को सामने गया है और उसमें से निखर के बाहर आया है। ठीक है, चलिए
अथवा बुरी वासना से या बुरे निमित्त से कर्म के स्थिति अनुभाग बढ़ जाए तो सम्यक्त्वादि महादुर्लभ हो जाए। देखो परिणामों की विशेषता देखना, यहाँ पर स्थिति अनुभाग बढ़ रहे हैं और क्या है, अपने परिणाम बुरी वासना मतलब मान लो बिल्कुल एकदम मंद कशाई और आलू प्याज आदि खा रहा है, मंद कशाई बाजार की चीज़ें खा रहा है, मंद कशाई है आइसक्रीम आदि खा रहा है, बिस्किट्स खा रहा है, केक्स खा रहा है, ये सब क्या है, बाजारों जितनी भी चीज़ें हैं सब में वो मांसज पदार्थ डाले हैं, तो मांस खा रहा है और जिनवानी सुन रहा है। अब क्या कह सकते हैं इसको, मंद कशाई। और हो सकता है सबकी मदद करता है, सबको मदद करता है, वेरी हेल्पफुल नेचर। तो ऐसे जीव को हम क्या कहें, तो कह रहे हैं कि ऐसा जीव भी तीव्र कषाय में आ जाएगा, वो जैनी कहलाने के लायक नहीं है। ठीक है, तीव्र कषाई है तो वो तीव्र, और उसकी बुरी वासना से या बुरे निमित्त से कर्म के स्थिति अनुभाग बढ़ जाए तो सम्यक द्वादि महादुर्लभ हो जाते। ये देखो, ये मैंने यहाँ पर मंद कषाय जीव को खड़ा करके उसकी बुरी वासना घटित करके दिखाई। तो इसलिए भ्रम नहीं पालना कि ये तो देव मानुष है, हाँ तो देव मानुष है, बिल्कुल कुछ भी जवाब नहीं देता, ऐसा नहीं है भाई। थोड़ा सा हमको समझना चाहिए कि देखो काफ़ी जनों की परिणति ऐसी होती है, मैंने काफ़ी जनों को बहुत नज़दीक से देखा है कि बिल्कुल प्रतिकूल अवसरों में एकदम गंभीर रहते, सोना आदि उनका चोरी हो गया या फिर पैसे की नुकसानी हो गई, ऐसे अनेक प्रतिकूल अवसर भी आ गए, लेकिन हाँ ठीक है पॉजिटिव, हाँ दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, लेट्स गो अहेड, दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, लेट्स गो अहेड, हर प्रसंग को स्वीकार कर रहे हैं। हमको क्या लग रहा है, ये मंद कषाई है। देखो प्रतिकूल अवसर आए और उसको उसने स्वीकार किया, बट यदि मिथ्यात्व है या यदि वासनाएं है तो कह रहे हैं नहीं, ये नहीं चलेगा, दिस इज अपना सम्यक्त्व से दूर जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इतनी मंद कषाय करके भी मिथ्यात्व के अभाव का उद्यम नहीं किया, और इससे उल्टा कोई दूसरा है वो बराबर भक्ष्य सामग्री के लिए जागरूक है, उसकी विवेक विशेष है, तो और वो कषाय करता दिखाई दे, तो लोगों को क्या दिखाते हैं, अरे कितनी कषाय, इतना स्वाध्याय करता है, कितनी कषाय, इतना स्वाध्याय करता है, कितनी कषाय। भैया उसका कषाय भी करुणा का है, करुणा के लिए है उसकी कषाय। उसकी कषाय को मत देखो, उसके पीछे का अभिप्राय देखो, और जो अभिप्राय देख सकता है वही उस जीव को समझ सकता है। समझ में आ रही बात? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तथा शुभोपयोग होने, हाँ बोलिए। तीव्र कषाय वाला अधोगति हो जाता है, हाँ तीव्र कषाय वाला अधोगति हो जाता है, लेकिन फिर ऐसा वर्तमान योग में ऐसे कारण है कि कई जीव स्वर्गात को नवग्रह तक जाते हैं, तो वो कैसे, अगर मुझे तीव्र कषाय। आवाज़ किसी को आई क्या भैया की अच्छे से? प्रश्न किसी ने सुना? तीव्र कषाय निगोद में जाता है, ऐसा कुछ कहा आपने? अधोगति अधोगति में हाँ अधोगति में जाता है, हाँ लेकिन वर्तमान योग में तो ऐसे ही स्वर्ग में पाए जाते हैं नवग्रह तक, तो फिर हाँ तो सिर्फ तीव्र कषाय होगा, ये है। हाँ, देखिए प्रथमानुयोग में आपने व्रत की बात कुछ कही, राइट? मैं थोड़ा सा अनुमानित कर रहा हूँ प्रश्न को, मैं अच्छे से नहीं सुन पाया। तो आपका प्रश्न ये है कि तीव्र कषाय से अधोगति होती है और प्रथमानुयोग में व्रत आदि अंगीकार करने से भला हुआ, ऐसा भी कहा जाता है, राइट? इतना ही कहना है ना? जीव भी स्वर्ग में पाए जाते हैं, नवे ग्रह। बराबर, हाँ मिथ्यात्वी जीव भी नवे ग्रह तक पाए जाते हैं, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन हाँ अनंतर काल में नियम से वे पतन को प्राप्त होंगे। देखो ऐसा होता है कि वर्तमान का जो विशेष पुरुषार्थ है उसका फल तो मिलेगा,
मंद कषाय रूप जो चारित्र मोह चल रहा है उसका फल तो मिलेगा, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये मिथ्यात्व से युक्त होने से पापानुबंधी पुण्य है, वहाँ की आयु भोग कर यहाँ आएंगे, यहाँ फिर से अनुकूलताएं मिलेगी, यस, फिर से अनुकूलताएं मिलेगी और उन अनुकूलताओं में ये पाप करेगा और जाएगा निगोध। ये उसका फल एट द एंड अंततोगत्वा वो निगोध है। ठीक है, तो अधोगति इमीडिएटली नहीं तो कालांतर में है, इस रूप से समझना, क्योंकि ये पुरुषार्थी नहीं हुआ है और उसी का फल है कि अधोगति है। ठीक है, इतना है कि उस जीव को अवसर तो मिलेगा ना, अवसर मिलेगा पुण्य करने से, स्वर्ग, स्वर्ग से फिर से मनुष्य बना, मनुष्य होकर मतलब फिर से संज्ञ हुआ, तो अवसर तो फिर से एक बार मिला है, तो इतना तो हो सकता है। लेकिन वो अवसर यदि और उसमें वो जग गया, जागृत हो गया तो भी काम हो सकता है, लेकिन उसमें भी जगह नहीं तो नियम से पतन है फिर। ठीक है, देखिए ना, उदाहरण देता हूँ मैं आपको, और अन्य मति का, ये महावीर का जीव क्या है, मारीची हुआ, मारीची ने क्या किया, विरोध किया ना, किसका, आदिनाथ का, केवली भगवान का विरोध किया, कहाँ गए मारीची का, हाँ, नरक निगोत। नो, मारीची का अगला भाव देव आयु वाला है, आप देखना जरा पुराण में। मुझे लगा बाद में। नहीं, बाद में नहीं, मैं तो इमीडिएट भाव की बात कर रहा हूँ। तो गए, देव हुए, फिर से आए, फिर से तापस हुए, घोर तपस्चरण किया, फिर से देव हुए, ऐसा 2-3 बार हो गया, और उसके बाद में कुछ होगा तो होगा, बट कहने की बात यह है कि निगोद गए हैं। ठीक है, अब देखो और थोड़ा सा सुनाता हूँ, मारीची का ही लेते, मारीची का ये हुआ, आदिनाथ भगवान के काल में थे, राइट, वहाँ से 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ भगवान के काल में पहले त्रिपुष्ट नारायण हो गए। कितना काल है दोनों के बीच में, कितना काल है, असंख्यात वर्षों का काल है, राइट, असंख्यात तो नहीं लेंगे, लेकिन एक कोड़ी सागर है ना, तो ये 33 सागर से तो 2000 सागर से तो ज़्यादा है, 2000 सागर से तो ज़्यादा है, बराबर, तो 2000 सागर ये इन्होंने मनुष्य पर आदि आदि की होगी, तो कहाँ गए होंगे, लॉजिकली निगोद गया होगा ये जीव, निगोद से फिर बाहर आया, फिर आगे पुरुषार्थ किया, पंचेंद्रिय हुआ, पुरुषार्थ किया, त्रिपुष्ट हो गया, त्रिपुष्ट हुआ मतलब सम्यक तो पूर्वक होता है, महापुरुष है, बराबर, 63 शला का पुरुष में है ना ये, तो फिर से सम्यक दर्शन पूर्वक यहाँ पर आ गए और वहाँ से फिर से नरक गए। कहने की बात इतनी है कि ज़रूरी नहीं है कि मिथ्या तो साथ में है तो इमीडिएटली ये नरक जाएगा, लेकिन कालांतर में जाएगा। जैसे हमने महावीर का देखा, 3-4 भव मतलब 5-6 भव लगभग मनुष्य देव ऐसे ही होते रहे, उसके बाद में कोई उनका भव ही नहीं दिखाया, डायरेक्ट फिर भव नहीं दिखाया मतलब क्या, डायरेक्टली उन्होंने त्रिपुरुष दिखाया मतलब ये निगोद गए, फिर वहाँ पे क्या स्टोरी बतानी, निगोद की क्या स्टोरी बतानी, जो बता सकते हैं वो तो बता दी, लेकिन निगोद वाली स्टोरी क्या बताए। तो ऐसा समझना कि कालांतर में ये निगोद को या अधोगति को प्राप्त होते हैं। ठीक है, इमीडिएटली नहीं तो कालांतर में होते हैं। और ज़रूरी है कि अगला भाव भी मान लीजिए मिथ्या तो सहित, मैं तपस्चरण किया, मैं स्वर्ग का देव हुआ, देव से च्युत होकर फिर से यहाँ पर मनुष्य हुआ, फिर से तपस्चरण किया, फिर से देव गया, देव से फिर से यहाँ, फिर से तपस्चरण किया, ऊपर गया, कितने बार करेगा ऐसे, कितने बार करेगा, हर बार तो वो कल कहा ना, यू कैन फूल अदर्स मेनी टाइम्स, लेकिन हर बार नहीं, तुम अपने नसीब को हर बार चकमा नहीं दे सकते हो, तुम्हें तो जाना ही है।
ये बात पक्की है। मिथ्यात्व के साथ में तुम्हें ज़्यादा दिन यहाँ पर रहने के लिए अवसर नहीं मिलेगा। मिथ्यात्व के साथ तुम्हें ज़्यादा रहना है तो एक जगह है निगोधावस्था, ठीक है। हाँ जी, नहीं देखो ना, ये प्रकृति का नियम विचार करने जैसा, मतलब हमको विचार करने के एक अवसर आ रहा है कि मिथ्यात्व के साथ हमको कितने दिन जीना है और सम्यक्त्व के साथ हमको मरण भी स्वीकार है, लेकिन मिथ्यात्व के साथ जीवन बिल्कुल नहीं स्वीकार। ये अपनी परिणति होनी। और हो क्या रहा है, मिथ्यात्व के साथ जीवन के लिए ये दिन रात एक कर रहा है और सम्यक्त्व के लिए अवसर ही नहीं दे रहा है। समझ में आ रही बात? तो अपने आप में ये दुर्दशा इस जीव की है। कहाँ तक बताए, मतलब गाफिल तो हर जगह पर रहता है, बिल्कुल विचार नहीं करता है, सुखी होने के नाम पर भी अनुकूलता से इतना ये है कि उसको विचार करने के लिए अवसर ही नहीं मिलता है। कहाँ दुख है, कहाँ दुख है, और है प्राप्त पर्याय में इतना तन्मय हो जाता है कि उसको लगता है कि मुझे कशाई नहीं हो रही, कशाई नहीं हो रही है, तो फिर मैं ज़्यादा प्रयास क्यों करूं, मेरा पाप बंद ही नहीं हो रहा है। ऐसा उस जीव को भ्रम होने लगता है और ये भ्रम ही अपने आप में दुख का कारण है। समझ में आया? देखो, भले ही उस समय में कषाय नहीं होगी, लेकिन वो अनुकूलताएं छीन ली जाएगी। उस समय में जो कषाय होगी ना, उससे पहले की सारी कषाय का मापन हो जाता है, अर्थात सब संबंधी उसको वैसे फिर दोष लग सकता है। ठीक है, लगना चाहिए ये बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अनुमानतया अपने को ये लगाना पड़ेगा कि पहले भी जितने भी मंद कषाय रही होगी वे सब पाप से युक्त ही बंदी होगी। हाँ जी, और मान लीजिए अभी बंद भी किया, इमीडिएटली थोड़ी उदय आने वाला है, कालांतर में आएगा। अगर बड़ा बंद किया है तो उदय भी बड़े काल के बाद में आएगा, तब तक तो आनंद में है। ठीक है, और देखो थोड़ा सा और विचार कीजिए, मिथ्यात्व के साथ में बंद किया, मान लीजिए मिथ्यात्व की प्रकृति काफ़ी बड़ी उसने बंद की है, तो और देवायु में गया है, तो देवायु में गया है तो वहाँ पर जितनी असाता है वो साता रूप कन्वर्ट हो जाती है, वहाँ असाता साता रूप कन्वर्ट हो जाती है, तो वो उसको दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, और सेम थिंग नरक में जाता है, मान लीजिए पाप के कारण बहुआरंभ बहुपरिग्रह से गया नरक में, तो वहाँ पर बहुलता असाता की है, और जो जितनी पुण्य प्रकृति है वे साता वाली है, वे भी असाता रूप कन्वर्ट होकर आ जाती है। ऐसा सहज नियोग है। ठीक है, हाँ जी, तथा शुभोपयोग होने से कषाय मंद होती है और अशुभ उपयोग होने से तीव्र होती है। सो मंद कषाय का कार्य छोड़कर तीव्र कषाय का कार्य करना तो ऐसा है जैसे कड़वी वस्तु न खाना और विष खाना, सो यह अज्ञानता है। क्या कह रहे हैं? फिर से हाँ, ये अच्छी बात है। देखो, सो मंद कषाय का कार्य छोड़कर तीव्र कषाय का कार्य करना तो ऐसा है जैसे कड़वी वस्तु का न खाना और विष खाना। कल उदाहरण दिया था ना। देखो, लगन शुभ मंगल कह दिया, मंगल क्यों कह दिया? शादी करने को। क्या वो पाप नहीं है? पाप है। ऐसा होते हुए भी उसको मंगल क्यों कहा? क्योंकि अनंत पाप से एक पाप में सीमित हो गया, इस अपेक्षा से उसको मंगल कह दिया। तो पाप तो है, लेकिन बहुत पाप से कम पाप। और यदि कोई विचार करे अरे ये शादी करने में बहुत पाप है, बहुत पाप है, बहुत पाप है, विषय भोग में कितना रमना पड़ता है, इसलिए शादी नहीं करना, और फिर आती जाती महिला के पास में विकार की दृष्टि से देखना, या विषय भोग की वांछा करते रहना, या फिर विषय भोग ही करना, या किसी परिस्थिति के साथ सेवन कर लेना, ये क्या है? फिर शादी नहीं, लेकिन ऐसा भोग रहा है। तो कह रहे कि ये तो और महापाप में जा रहा है, उससे अच्छा तू शादी करता। ठीक है, इस न्याय से तुम्हें शादी करने की इजाजत दी है। लेकिन जो शादी करते हुए उसमें ही रत रहा तो उसको कहेंगे भैया ये तो महापाप कर रहा है तू, तो शादी
करके तू तो ब्रह्मचर्य का अभ्यास कर। ये बात चल रही है, समझ में आया? आप समझ पा रहे उदाहरण के माध्यम से? अब लॉजिक यहाँ पर लगाना है। कह रहे हैं कि पूजन आदि करने का औचित्य इतना ही था कि तुम पाप की क्रिया में प्रवृत्ति नहीं करो। अब पाप की तुमने पूजन आदि करके तुम वहीं पे संतुष्ट रहे, उसको पाप रूप माना ही नहीं, या उसको दुख रूप माना ही नहीं, या दुख का कारण माना ही नहीं, या तुम अपने स्वभाव को प्राप्त करने के लिए तुमने प्रयास किया ही नहीं, तो कह रहे हैं कि तुमने तो गलत ही किया। ओके, इस अपेक्षा से गलत किया। लेकिन अपने आप में पूजन आदि करना, ये शुभ भाव, ये करने योग्य है। किस बुद्धि से? हे बुद्धि से। इससे मुझे मेरे स्वभाव की प्राप्ति हो, ये वहाँ पर भावना है। और इसलिए देखो, देव दर्शन करने की एक प्रोसेस बताई है, और प्रोसेस ये है कि भगवान के पास जाना, भगवान का गुणानुवाद करना, उनके समीपवर्ती होना, उनके स्वरूप का विचार करना, पूजन आदि तो हो ही गई है। उसके बाद में स्वाध्याय करना, वहाँ पर ही स्वाध्याय करना। स्वाध्याय के बाद में एक सामयिक वहाँ पर हो जाए। सामयिक नहीं हो सकती तो कायोत्सर्ग तो होना ही होना है। ये इतना हुए बगैर तुम वहाँ से नहीं निकलना। क्यों? क्योंकि वहाँ तुम्हारे परिणाम इतने मंद कषाय रूप हुए हैं, यदि अब जोर लगाओगे तो अब कार्य हो जाएगा। और हम क्या करते? भगवान के पास गए, भगवान को देखा, जय जिनेन्द्र किया और निकल गए। नहीं ना, फिर वही विषय में लगे, तो हमने सच्ची देव दर्शन भी ठीक से नहीं किया है। आई बात ख्याल में? तो देव दर्शन करने की एक प्रोसेस थी, उस प्रोसेस से हम चूक गए। हमारा मूल प्रयोजन शुद्धात्मा की प्राप्ति थी, और उस प्रयोजन से हमने देव दर्शन नहीं किया, तो हमने देव दर्शन ही नहीं किया, ये समझा रहे हैं। ओके, हाँ, यदि सच्चा देव दर्शन करता है तो वो करने योग्य है, ये कह रहे, क्योंकि वो आगे चलकर कार्यकारी होगा। ठीक है, आइए। तथा शुभ उपयोग होने से कषाय मंद होती है, अशुभ उपयोग होने से तीव्र होती है। सो मंद कषाय का कार्य छोड़कर तीव्र कषाय का कार्य करना तो ऐसा है कि कड़वी वस्तु न खाना और विष खाना, सो यह अज्ञानता है। तो फिर वह कहता है, अब फिर से उसका प्रश्न है, शास्त्र में शुभ अशुभ को समान कहा है। जैसे कोई चांडाली को जुगल पुत्र जने तिनी, एक दियो बामन को एक पास राख्यो है। बामन का आयोजिन मध्य मांस त्याग किनो, चांडाल कहायो तीन मध्य मांस त्याग खायो है। आगे फिर वैसे ही पुण्य और पाप एक ही आश्रव के ही कारण है, और जिस प्रकार ब्राह्मण का पुत्र भी अब ब्राह्मण नहीं है, और चांडाल तो चांडाल है ही, वैसे ही पुण्य और पाप दोनों ही सेम है, एक। दूसरा, जो लोह बेड़ी बांधती त्यो स्वर्ण की भी बांधती, इस तरह दोनों बेड़ी, दोनों कर्म बेड़ी बांधती, मतलब दोनों भी क्या है, सोने की बेड़ी से बांधा जाए या लोह की बेड़ी से बांधा जाए, काम क्या करने वाली? बांधने का ही करने वाली। तो इस न्याय से दोनों एक है, बराबर। ऐसा होते हुए भी दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखो, वो ये कथन क्यों है दोनों एक है? क्योंकि पुण्य को सर्वथा उपादेय मानकर उसमें ही रुकने वाले को वहाँ से हटाना है। देखो, हमारा औषधालय है, और औषधालय में अनेक प्रकार की औषधियाँ हैं। तो अरे ये सभी औषधियाँ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, और सब कोई कुछ भी ग्रहण करे चलेगा? नहीं चलेगा। ऐसा हो सकता है कि कोई एक औषधि लेकर उसको और उसका साइड इफेक्ट ज़्यादा हो जाए। इसका मतलब क्या है कि जो औषधि किसी विशिष्ट रोग के लिए कार्यकारी है, वही औषधि लेना, सेवन करना योग्य है। कोई भी औषधि का सेवन करना योग्य नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि जीव कहाँ खड़ा है, उसको वहाँ से आगे बढ़ने के लिए जिनवानी के माध्यम से एक औषध उपचार किया जा रहा है। और वो औषध उपचार ये था
कि भाई तू शुभोपयोग में खड़ा है, शुभोपयोग में रहकर तुम संसार का अभाव नहीं कर पाओगे, इसलिए इस शुभोपयोग को हम विष्कुम कह रहे हैं, तुम इसको छोड़ो और तुम एक अपने भगवान आत्मा को ध्याओ। और हुआ ऐसा कि ये भगवान आत्मा को ध्याता ही नहीं है, उसी में जमता रमता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर वह कहता है शास्त्र में शुभ अशुभ दोनों को समान कहा है, इसलिए हमको तो विशेष जानना योग्य नहीं है। समाधान, जो जीव शुभोपयोग क्यों कह रहे हो उसका पहले अर्थ दे रहे। जो जीव शुभोपयोग को मोक्ष का कारण मानकर उपादेय मानते हैं और शुद्धोपयोग को नहीं पहचानते, उन्हें शुभ अशुभ दोनों को अशुद्धता की अपेक्षा व बंध कारण की अपेक्षा समान बतलाया है। समझ में आया? समान क्यों कहा है ये आप समझना। ठीक है, तथा शुभ अशुभ का परस्पर विचार करें तो शुभ भावों में कषाय मंद होती है, इसलिए बंधहीन होता है। अशुभ भावों में कषाय तीव्र होती है, इसलिए बंध बहुत होता है। इस प्रकार विचार करने पर अशुभ की अपेक्षा सिद्धांत में शुभ को भला भी कहा जाता है। फिर से मेरा प्रश्न है, हम शादी में जा रहे हैं और शादी के कारण में हमको कोई कषाय तो है नहीं है, तो दिखाई नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि हम कषाय किसको मानते हैं? क्रोध को ही कषाय मानते हैं। क्रोध के अलावा हम दूसरे किसी चीज़ को कषाय नहीं मानते। हम मायाचारी को कषाय नहीं मानते, मान को कषाय नहीं मानते, या फिर लोभ को कषाय नहीं मानते। हम मात्र और मात्र क्रोध को कषाय मानते हैं। और इसलिए ये मात्र एक कषाय को नहीं देखना है, अन्य भी कषाय देखना, और वे अपने आप में तीव्र कषाय है। बहु आरंभ बहु परिग्रह को धारण करने वाली है, अपने आप में ये तीव्र कषाय है। और जो तीव्र कषाय है वो नियम से बंध का कारण है और तीव्र बंध का कारण है। ठीक है, अशुभ भाव में कषाय तीव्र होती है। सो ये शादी ब्याह में हमको क्रोध नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन साज श्रृंगार कर रहा है, भोग भोगने में वहां पर आसक्ति दिखाई दे रही है, अनुमोदन कर रहा है भोगों का, तो कहीं ना कहीं ये तीव्र कषाय है कि नहीं है? है ये तीव्र कषाय। तो कह रहे ये तीव्र कषाय अशुभोपयोग है और इसलिए ये बहुत बंध का कारण है। मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल बता रहा हूं। यहां पर पंडित साहब ने खाली तीव्र कषाय, लेकिन तीव्र कषाय का अर्थ क्या लेना? तीव्र कषाय का अर्थ खाली क्रोध नहीं लेना। तीव्र कषाय का अर्थ तीव्र मोह, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ, ये सब लेना। मतलब जितनी भी विषय कषाय की प्रवृत्ति है आसक्ति पूर्वक, वो आसक्ति जो है ना, वो जितनी ज्यादा दिखाई दे रही है, उसमें जितना आनंद ले रहा है ना, एक समझना ये तीव्र कषाय जीव है और इसका सुधरना योग्य नहीं है। मतलब लगाना देव दर्शन, मैंने विषय भोग की बात करी, देव दर्शन के लिए गया है, वहाँ वो तीव्र कषाय हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। मांगी लाल हो तो क्या कर सकते हैं? मांगेगा, ये देना मेरे, ये चरना, ये करना, वो करना, मेरी सब बात बिगड़ी सब सुधार देना। बिगड़ी सुधारने के लिए भगवान ये बैठे नहीं है। तुम सुधरना नहीं चाहते और भगवान को बिगड़ी सुधारने के लिए कहोगे तो बात नहीं बनेगी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर भी तीव्र कषाय से युक्त, क्यों? वांछक है ना ये जीव, और जिसको वांछा होती है वो तीव्र कषाय होता ही होता है। ठीक है, चलिए। इस प्रकार विचार करने पर अशुभ की अपेक्षा, और ये सब अशुभ है, ठीक है, अशुभ की अपेक्षा सिद्धांत में शुभ को भला उपादेय भी कहा है। जैसे रोग तो थोड़ा या बहुत बुरा ही है, परंतु बहुत रोग की अपेक्षा थोड़े रोग को भला भी कहते हैं। उदाहरण दूं इस रोग के, इसको थोड़ा सा अपन और खोलते हैं। मान लीजिए 105 डिग्री टेम्परेचर है, 105 की अपेक्षा 102 अच्छा है कि नहीं है? है अच्छा, लेकिन नॉर्मल की अपेक्षा क्या है? बुरा ही है। समझ में आया? वैसे ही हर जगह पर लगाना कि बहुत पाप की अपेक्षा अल्प पाप ठीक है, ठीक है,
ठीक है, शादी का प्रसंग बताया कि एक शादी करने में भी पाप है, ऐसा होते हुए भी उसको मंगल कह लेते हैं। ठीक है, फिर वह कहता है कामादिक या शुद्धादिक मिटने की अशुभ रूप प्रवृत्ति तो हुए बिना रहती नहीं है। क्या कह रहा है? देखो, वो ये कह रहा है कि मान लो पूजन आदि कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो पूजन आदि करने पर भी हम क्या कहते हैं कि काम भोग विनाशनाय, जन्म जरा रोग विनाशनाय, हम कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? और वहाँ पर कहकर आए, यहाँ पर चलो जल्दी भोजन को परोसो, भूख लगी है। तो ये क्या है? तो कह रहे कि अभी तो कह रहा था मुझे खाने की इच्छा नहीं, अभी तो कह रहा था मुझे भोग की इच्छा नहीं, और अब इमीडिएटली बोल रहा है चलो भोग करना है, मुझे खाना खाना है। अरे ये क्या है, क्या हो गया इसको? तो ये प्रश्न इसने खड़ा किया है। उसको लग रहा है ये मायाचारी है। समझ में आया क्या है? इसको लग रहा है मायाचारी। देखो, कामादिक या शुद्धादिक मिटाने की अशुभ रूप प्रवृत्ति तो हुए बिना रहती नहीं, और शुभ प्रवृत्ति इच्छा करके करनी पड़ती है। ज्ञानी को इच्छा चाहिए नहीं, थोड़ा सा प्रश्न थोड़ा सा अलग है। ये कह रहा है कि विषय भोगों के लिए तो कोई ऐसा प्लान करना नहीं पड़ता, लेकिन शुभोपयोग के लिए तो इच्छा करनी पड़ती है, प्लान करना पड़ता है। तो कहते हैं कि शुभ प्रवृत्ति इच्छा करके करनी पड़ती है, ज्ञानी को इच्छा चाहिए नहीं, इसलिए शुभ का उद्यम भी नहीं करना। समझ में आया? क्यों? इसको मालूम है इच्छा ही आकुलता का कारण है, और आकुलता अपने आप में बंध का कारण, इसलिए इच्छा ही नहीं करी तो बंद ही नहीं होगा। ये इसका तर्क है। अच्छा तर्क है, बहुत अच्छा तर्क है, लेकिन जहाँ लगाना चाहिए वहाँ पर नहीं लगाया, जहाँ नहीं लगाना चाहिए यहाँ पर लगाया। क्या है? देखो उत्तर, शुभ प्रवृत्ति में उपयोग लगने से तथा उसके निमित्त से विरागता बढ़ने से कामादिक हीन होते हैं, और शुद्धादिक में भी संक्लेश थोड़ा होता है, इसलिए शुभोपयोग का अभ्यास करना। उद्यम करने पर भी यदि कामादिक व शुद्धादिक पीड़ित करते हैं तो उनके अर्थ जिससे थोड़ा पाप लगे वह करना, परंतु शुभोपयोग को छोड़कर निशंक पाप रूप प्रवर्तन करना तो योग्य नहीं है। वैसे कहो, देखो, शुभ प्रवृत्ति में उपयोग लगने से तथा निमित्त से उसके निमित्त से विरागता बढ़ने से कामादिक हीन होते हैं, अर्थात हमारी वांछाएं कम हो जाती है शुभोपयोग में। देखो, भगवान के सामने गए, हम पूजन आदि कर रहे हैं, तो उस समय में हमको भूख आती है कि यार इतने पैसे कमाने, इससे पैसे आने, उससे पैसे आने, ये विकल्प सताता है क्या? नहीं सताता है। हम भगवान की वो मूर्ति का विचार करके अकषाय भाव का ही निर्णय करने के लिए उद्यमी होते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने परिणाम मंद कषाय रूप हुए हैं। ठीक है, तो अपने आप वहाँ पर शुद्धा नहीं सताती है, काम क्रोध आदि नहीं सताते हैं, वे अपने आप हीन होते। शुद्धादिक में भी संक्लेश थोड़ा होता है, और अगर शुद्धादिक होती भी है तो वहाँ पर संक्लेश नहीं है। समझ में आया? इसलिए शुभोपयोग का अभ्यास करना, करो तुम अभ्यास। उद्यम करने पर भी यदि कामादिक व शुद्धादिक पीड़ित करते हैं तो उनके अर्थ जिससे थोड़ा पाप लगे वह करना। कह रहे करो तुम प्रवृत्ति, थोड़ा सा इतना उद्यम करने पर, प्रयास करने पर भी तुमको किसी अशुभ कार्य को करने की ही भावना रहती है तो तुम करना, लेकिन कैसे? जिसमें कम पाप हो वो करना। देखो, हमारा भोजन के बिना नहीं रहा जा रहा है, तो क्या करना? हाँ, व्यंजन करना, डेली मिठाइयाँ करना? कह रहे नहीं, जितना गंडा भरने के लिए जितना ज़रूरी है उतना कम से कम आरंभ करके प्रवृत्ति करना। समझ में आया? लेकिन ये क्या करता है? ये पूरे आरंभ में ही प्रवृत्ति करता है, दिन रात उसी में लगाता है। तो कह रहे हैं कि ये गलत है, तुम्हारे शुद्धादिक करने के लिए विरोध नहीं था, लेकिन शुद्धादिक का अभाव, वो कषाय का अभाव करने के लिए थोड़ी सी प्रवृत्ति का विरोध नहीं कर रहे हम, लेकिन उसमें ही तुम लगे रहो, दिन भर डटे रहो, ये कहाँ का न्याय है? समझ में आया? परंतु शुभोपयोग को छोड़कर निशंक पाप रूप प्रवर्तन करना तो योग्य नहीं है।
आइए आगे बढ़ते हैं। और तू कहता है ज्ञानी की इच्छा नहीं है और शुभोपयोग के इच्छा करने से होती है। शुभोपयोग इच्छा करने से होता है। क्या है, ये स्वयं को ज्ञानी मान बैठा है और इसलिए मैं ज्ञानी हूँ, मुझे इच्छा नहीं करनी चाहिए, ऐसी वो विकल्प रखता है। ठीक है। सो जिस प्रकार कोई पुरुष किंचित मात्र भी अपना धन देना नहीं चाहता, परंतु अब क्या उदाहरण दिया है, परंतु जहाँ बहुत धन जाता जाने वह अपनी इच्छा से थोड़ा धन देने का उपाय करता है। जैसे अपने को रास्ते से चल रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया, बोला लाइसेंस दिखाया, पीयूसी नहीं है, इंश्योरेंस सब इंश्योरेंस भी नहीं है। एक काम करो, पीयूसी का 1000 रुपया, इंश्योरेंस का 1000 रुपया, 2000 होगा, चलो भरो फाइन फटाफट, साफ करो ना एडजस्ट। तो एडजस्ट करो ना मतलब फिर 200 रुपया दे दिया। तो बहुत 2000 जाते हुए देखकर 200 रुपया में निपट लिया। तो क्या हो गया, वो क्या आनंद से दे रहा है 200 रुपया? नहीं, लेकिन दे रहा है ना, क्योंकि ज़्यादा नुकसान देखकर कम नुकसान में प्रवृत्ति। देखो फिर से, परंतु बहुत धन जाता जाने वहाँ अपनी इच्छा से थोड़ा धन देने का उपाय करता है। इसी प्रकार ज्ञानी किंचित मात्र भी कषाय रूप कार्य नहीं करना चाहता, परंतु देखो क्या आया, बात ये आ रही कि मुझे तो 200 रुपये भी नहीं देना था, लेकिन अब बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए फिर अब अल्प नुकसान, तो मुझे तो 0 पैसा देना था, फिर भी मैं 200 रुपये देकर आया। ऐसी बात है यहाँ पर। क्यों? 2000 जाते दिखाई दे रहा है। देखो उसी प्रकार ज्ञानी किंचित मात्र भी कषाय रूप कार्य नहीं करना चाहता, कषाय रूप कार्य नहीं करना कहा गया, उसी प्रकार ज्ञानी किंचित मात्र भी कषाय रूप कार्य नहीं करना चाहता, परंतु जहाँ बहुत कषाय रूप अशुभ कार्य होना जाने वहाँ इच्छा करके अल्प कषाय रूप शुभ कार्य करने का उद्यम करना चाहिए। इसमें से सीख क्या है? सीख इतनी है, जैसे हमको गाड़ी लेनी है, ठीक है, गाड़ी लेनी है, क्यों? हमको दर जल्दी पहुंचने के लिए कार्यकारी होगी, तो गाड़ी लेनी है, तो कौन सी लेनी? 5 लाख वाली लेनी, 10 लाख वाली लेनी, 15 लाख वाली लेनी? नहीं, 3 लाख में मिल रही गाड़ी, अच्छा 3 लाख की ले लो, बस हमारा काम जिससे हो रहा है वो गाड़ी ले लो, खत्म। तो ये कह रहे कम से कम पाप में, क्योंकि वहां पर पाप संबंधी आरंभ भी हो रहा है ना, और पूरा आरंभ अपने माथे आ रहा है। ठीक है। देखिए, परंतु जहाँ बहुत कषाय रूप अशुभ कार्य होना जाने वहाँ इच्छा करके अल्प कषाय रूप शुभ कार्य करने का उद्यम करना, तो इसको भी शुभ कहा जा रहा है। ज्यादा पाप की अपेक्षा कम पाप, ये शुभ। ऐसा क्यों? 100 डिग्री का पाप होना था, 15 डिग्री का पाप हो गया, तो 15 डिग्री को पाप को क्या करे, वो 85 डिग्रीज कम हुआ ना, इस अपेक्षा से वो शुभ कह दिया उस 100 डिग्री की अपेक्षा। ठीक है। इस प्रकार यह बात सिद्ध हुई कि जहाँ शुद्धोपयोग होता जाने वहाँ तो शुभ कार्य का निषेध ही है, और जहाँ अशुभ उपयोग होता जाने वहाँ शुभ उपाय करके अंगीकार करना योग्य है। 2 बातें कही। इसलिए समय सार की 12वीं गाथा, जो अपरम भाव में स्थित है उनको व्यवहार कार्यकारी है। वहाँ पर क्या है, शब्द एक विशिष्ट शब्द है कि व्यवहार का अवलंबन उनके लिए कार्यकारी है, और जो परम भाव में स्थित है उनको तो निश्चय का अवलंबन योग्य ही है। हालांकि यहाँ पर परम भाव की बात नहीं, यहाँ तो शुभ भाव को शुद्ध भाव कन्वर्ट करने के लिए प्रेरणा दी जा रही है। अशुभ में जाने की अपेक्षा शुभ में जाकर आगे शुद्ध भाव में जाने की प्रेरणा। ठीक है। इस प्रकार
यह बात सिद्ध हुई कि जहाँ शुद्धोपयोग होता जाने वहाँ तो शुभ कार्य का निषेध ही है, और अशुभ उपयोग होता जाने वहाँ शुभ उपाय करके अंगीकार करना योग्य है। इस प्रकार अनेक व्यवहार कार्यों का उत्थापन करके जो स्वच्छंदपने को स्थापित करता है उसका निषेध किया। अभी तक निश्चयाभास का प्रकरण खत्म नहीं हुआ है और 5-6 पेज चलना है। आप विचार करते होंगे कि कितनी गहराई में पंडित साहब ने इसके ऊपर विचार किया है, और कल से जो विषय चलने वाला है बहुत आनंद आएगा उसमें, क्योंकि पूरे समय सार के तर्क के ऊपर सब बातें आने वाली है। क्या क्या समय सार में आया और ये कैसे वहाँ से भूले उठाता है, उसको लेकर फिर से समय सार के माध्यम से उसका खंडन भी करने वाले हैं। ठीक है, तो अपन कल इसका अभ्यास और आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो जिनवानी स्तुति।